बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सूरह कहफ में कुत्ते के अपने अगले पाँव पिलाने का जिक्र क्यों किया गया है, और जब असहाबे कहफ को दाएं और बाएं तरफ पलटाया जा रहा था तो कुत्ता क्यों नहीं पलट रहा था? में से अक्सर ने सूरह कहफ सैकड़ों मरतबा तिलावत की होगी, मगर शायद ही कभी किसी ने इस बात पर गौर किया हो कि कुरान ने कुत्ते के न पलटने का जिक्र क्यों किया है। हालांकि हमें बताया गया कि असहाबे कहफ को दाएं और बाएं तरफ पलटाया जा रहा था ताकि उनके जिस्मों पर जख्म या सड़न पैदा न हो। एक जर्मन तिबी साइंसदान ने कहा कि एक दिन मैं सफ़र कर रहा था, एक नौजवान मेरे पास आया और मुझे कुरान मजीद का तर्जमा शुदा नुस्खा पेश किया। मैंने शुक्रिया अदा किया और उसे जेब में रख लिया। वो कहता है कि मेरा इरादा ये था कि नौजवान के जाने के बाद किसी को शर्मिंदा किए बगैर उसे कूड़े में फेंक दूंगा। वो कहता है कि मैं उसे भूल गया और जहाज़ में सवार हो गया। परवाज़ बहुत तवील थी। जेब में रखा हुआ नुस्खा याद आया तो मैंने उसे निकाल कर उसके पेजेस उलटने शुरू किए। मेरी नज़र सूरह कहफ पर पड़ी तो मैंने पढ़ना शुरू किया और दो आयत ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ली, और वो आयत थी सूरह कहफ की आयत नंबर 17 और आयत नंबर 18। आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम देखते कि जब सूरज तुलू होता तो उनके गार से दाएं तरफ जाता था, और जब गुरूब होता तो उनसे बाएं तरफ कतराता हुआ निकल जाता था, और वो गार के कुशादा हिस्से में थे। ये अल्लाह ताला के इन निशानियों में से है। जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाने वाला है, और जिसे वो गुमराह करे तो तुम उसके लिए कोई कारसाज नहीं पाओगे। इसके बाद आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम ख्याल करते कि वो जाग रहे हैं हालांकि वो सो रहे थे, और हम उन्हें दाएं और बाएं करवटें दिलवाते रहे, और उनका कुत्ता गार के दहाने पर अपने अगले पाँव हिलाए हुए था। अगर तुम उन्हें देख लेते तो ज़रूर पीठ फेर कर भाग जाते और तुम्हें उनसे खौफ आ जाता। इसके बाद वो डॉक्टर कहता है कि ये तो समझ में आता है कि उन्हें नींद के दौरान पलटाया जा रहा था ताकि उनके जिस्मों पर जख्म या सड़न न हो, क्योंकि वो लंबे अरसे तक एक ही हालत में थे। लेकिन मुझे जिस बात ने हैरान किया वो पिछली आयत थी, जिसमें बताया गया कि सूरज की रोशनी गार में दाखिल हुई थी, मगर उनके जिस्मों पर बराह रास्त नहीं पड़ती थी। इसका मतलब ये है कि सूरज की शुआएं रोज़ गार में आती थी, मगर उन्हें बराह रास्त नहीं छूती थी। डॉक्टर ने कहा कि तिबी तौर पर यह बात दुरुस्त है कि अगर किसी मरीज़ को तवील अरसे तक एक ही हालत में रहना पड़े तो कमर या जिस्म पर ज़ख्म न बनने के लिए जगह हवादार होनी चाहिए, और बिलवास्ता सूरज यानी कि इनडायरेक्टली सूरज की शुआएं होनी चाहिए, लेकिन बराह रास्त धूप नहीं होना चाहिए। फिर जब उसने अगली आयत पर गौर किया तो उसे एहसास हुआ कि वाकई नींद के दौरान जिस्म को हरकत देना जख्मों और सड़न से बचाता है। मगर जिस बात ने उसे ज़्यादा हैरान किया वो ये थी कि कुत्ता तो नहीं पलटाया जा रहा था, वो सिर्फ गार के दहाने पर अपने अगले पाँव फैलाए हुए था, मगर उसके जिस्म पर कोई ज़ख्म नहीं था। इस बात ने जर्मन डॉक्टर को मज़ीद तहकीक करने पर मजबूर किया, और उसने दरियाफ्त किया कि कुत्तों के जिल्द के नीचे ऐसे ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो एक ख़ास मादा खारिज करते हैं। ये मादा जिस्म में ज़ख्म या सड़न को पैदा नहीं होने देता। जब तक कुत्ता ज़िंदा हो, खा वो हरकत करे या न करे, उसको कोई भी ज़ख्म नहीं हो सकता। इसलिए असहाबे कहफ का कुत्ता पलटने का मोहताज नहीं था। यही कुरानी मौजज़ा उस जर्मन साइंसदान के इस्लाम कबूल करने का सबब बना। और सबसे
حیرت کی بات یہ ہے کہ اس غیر مسلم سائنسدان نے صرف پہلی مرتبہ سورہ کہف کو پڑھتے ہی ان نقطوں کو محسوس کیا، جبکہ ہم میں سے کتنے ہی لوگ روز قرآن پڑھتے ہیں مگر غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی قرآن پاک کے ایک ایک نقطے پر غور کرنا شروع کریں تاکہ ہماری زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا ہوں اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔